सुनहरे पत्र कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती शर्मा और राजेश पाठक का नमस्कार। आरती जी, क्या बात है, गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल। और मन व्याकुल हो रहा है जी। लेकिन हमारे श्रोताओं के पत्र, व्हाट्सएप, मेल, इसमें कमी बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। और आपको बतला दें जी कि जैसे ही अभी हमने मोबाइल खोला तो पूरे व्हाट्सएप भरा हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो पिछले दिनों वार्ता प्रसारित हुई थी, डॉक्टर ये संदीप ठाकरे जी ने जो किया था, काफी उसकी उनकी प्रतिक्रिया आई है और हम लोग पढ़ेंगे इसको जी। और देखिए, सबसे पहले आप ये बतलाइए कि किन किन श्रोताओं के मेल आए हैं, किन के पत्र आए हैं। जी बिल्कुल। और जो छूट गए हैं वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9993290063, एक बार पुनः सुन लें, 9993290063। इस पर लाइव प्रोग्राम के दौरान आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम श्रोताओं के विचार आपस में साझा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी, हमारे पास जो ईमेल और पत्र आ चुके हैं वे श्रोता हैं हेमंत शिंदे जी, श्रीकांत साकली जी, अशोक वर्मा, संजय बामनिया, दुर्गेश नागनपुरी, प्रवीण सोनी, हुकुमचंद कटारिया, विमल वर्मा, राकेश सेन, जितेंद्र सिंह गौड़, शहनाज आरस्तु और अनिल कवचाले जी। तो इन सभी के मेल और पत्र मेरे पास आ चुके हैं। तो ये कौचाले जी का पत्र सबसे पहले आप लें। जी, कवचाले जी लिखते हैं कि 18 अप्रैल का सुनहरे पल कार्यक्रम कीर्ति गोखले जी ने, 19 अप्रैल का पंकज लाड जी ने, रविवार 20 अप्रैल का आरती शर्मा जी ने पेश किया। ये सभी कार्यक्रम बहुत खूबसूरत लगे और पसंद आए। 14 अप्रैल की जो वार्ता है वो भी इन्होंने पसंद की, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया संदीप ठाकरे जी का। 15 अप्रैल को युवाणी कार्यक्रम, इन्होंने बहुत तारीफ लिखी है। आकृति अत्री जी के विचार इन्हें पसंद आए। पंकज लाड जी का जो प्रस्तुतिकरण है वो इन्हें पसंद आया है। और इसी तरह से विशेष कार्यक्रम 19 अप्रैल का ये इन्हें बेहद पसंद आया है। और 19 अप्रैल को स्वास्थ्य कार्यक्रम चेतना, जिसमें कि योगेश शर्मा, डॉक्टर योगेश शर्मा जी ने गर्मी में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी थी, वे इन्हें उपयोगी और समसामयिक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रमों की सराहना की जी। और अगला मेल किनका है? अगला मेल हम ले रहे हैं हिम्मत शिंदे जी का। इनके साथ हैं ऋषिकेश शिंदे, ग्राम शेरटी, जिला सांगली, महाराष्ट्र से। लिखते हैं कि दिनांक 12 अप्रैल को प्रसारित स्वास्थ्य विषयक प्रोग्राम चेतना इन्हें उपयुक्त लगा। गर्भ संस्कार विषय के बारे में दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी। गर्भ में भ्रूण निर्माण होने से जो अच्छे संस्कार उसमें संस्कारित होना चाहिए, इस बारे में जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। गर्भित जानकारी थी, समसामयिक जानकारी थी जी। और ये समाज को काफी ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाने वाले संस्कार से प्रेरित ये उपयोगी जानकारी थी। वास्तव में हमारे श्रोताओं ने इन कार्यक्रमों को सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला मेल है मेरे पास श्रीकांत साकली जी, जो कि खंडवा के श्रोता हैं हमारे। इन्होंने लिखा है कि सुनहरे पत्र कार्यक्रम हेतु आदरणीय सर सादर नमन। विगत 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर प्रिय संदीप ठाकरे की ज्ञानवर्धक विशेष वार्ता का प्रसारण सुना। वर्तमान भारतीय परिवेश में नींव के पत्थर सदृश बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के समग्र व्यक्तित्व और ऐतिहासिक कृतित्व पर केंद्रित सारगर्भित रेडियो वार्ता के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और संदीप ठाकरे जी को आत्मीय बधाई। और हम समझते हैं कि इनकी आत्मीय बधाई जी संदीप ठाकरे जी, जो नेपाल लिमिटेड में पीआरओ हैं, उन तक पहुंच गई होगी। जी बिल्कुल। और जैसा कि देखिए, भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1898 और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों, महिलाओं
इनके अधिकारों का समर्थन भी किया था और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे जी। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और इस विषय में 14 अप्रैल को संदीप ठाकरे जी ने बहुत ही सुव्यवस्थित शब्दों में जो जानकारी दी बाबा साहब के बारे में जी। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जो निखारा, वास्तव में श्रोता जो हैं, देश विदेश के श्रोता लिखने के लिए मजबूर हो गए। बिल्कुल। और हमारे पास अभी इनसे संबंधित ढेर सारे अभी व्हाट्सएप संदेश आना शुरू हो गए हैं जी। और हम एक एक करके पढ़ेंगे जी बिल्कुल। तब तक कुछ और वेट कर लेते हैं जी। इसके बाद इकट्ठा पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला मेल जी, अगला मेल जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, मूसा भाईजान, राजकुमार पुडाना और साथ ही साथ आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा का है। ये सभी लिखते हैं कि 21 अप्रैल का गुड मॉर्निंग खंडवा प्रोग्राम राखी जैन द्वारा सिविल सेवा दिवस के बारे में, विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में, इन सभी के बारे में जानकारी जो शामिल की। प्रियंका पंचोलिया जी से पर्यावरण के बारे में जो जानकारी इसके अंदर शामिल की गई। नफीस लोखंडवाला जी के बारे में जो किताबों से अच्छी जानकारी उन्होंने समीक्षात्मक रूप से प्रस्तुत की, ये इन्हें बेहद पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रमों की सराहना की। अब देखिए, हम मोबाइल खोल दिए हैं और जैसे ही खोला पूरा मेरा मोबाइल बाबा साहब के उनकी जो व्यक्तित्व और कृतित्व, देखिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जब जानकारियां प्रसारित होती है तो लोग प्रेरित होते हैं। लिखा है कि बाबा साहब समस्त भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा है, जिनके विचार आज भी समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। और संदीप ठाकरे जी को साधुवाद दिया है। और आगे लिखने वाले हैं ये नसरुल्लागंज जी, नीलेश पाटिल, राजेंद्र यादव, आलोपी शुक्ला, गिरीश झोपे, हर्षित चौधरी, अदिति कलूसिया, यशवनी जोशी, सपना दुबे एवं पूरी मित्र मंडली। इन्होंने लिखा है कि संदीप ठाकरे जी की वार्ता जो थी, सरल भावपूर्ण भाषा और प्रभावशाली प्रस्तुति ने बाबा साहब के विचारों के गूढ़ पक्षों से अवगत कराया। बिल्कुल। और काफी उन्हें अच्छा लगा। हाँ। इसके बाद आगे लिखते हैं जी, ये संजय हीरे नेपानगर से। हाँ। ये लिखते हैं 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर जी के जयंती पर संदीप ठाकरे जी की वार्ता काफी अच्छी लगी। और एक बात समझ में आ गई कि बाबा साहेब केवल देश का संविधान ही नहीं बनाया, बल्कि आधुनिक भारत के ये शिल्पकार थे जी। और एक और हमारे पास व्हाट्सएप आया है, नरेंद्र यादव, वरिष्ठ व्याख्याता बुरहानपुर से। ये इन्होंने लिखा है सराहना करते हुए कि विश्व रत्न बाबा साहेब के योगदान की व्याख्या उसने मेरे विद्यार्थियों में आत्मबल और आत्मविश्वास दोनों जगा दिए। क्या बात है। और डॉक्टर अभिलाषा पांडे, प्रोफेसर, सेवा सदन महाविद्यालय बुरहानपुर से, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है सामाजिक समरसता, संवेदनशील संवाद और रचनात्मक सोच को जीते हुए देखा है। उन्होंने इस वार्ता में न केवल बाबा साहेब के विचारों को साझा किया, बल्कि उन्होंने श्रोताओं के अंतर मन तक पहुंचाया जी। इसी प्रकार सुशील ठाकरे, ज्ञान ज्योति यूथ फाउंडेशन बुरहानपुर से लिखते हैं, 14 अप्रैल को जो बाबा साहेब की जो प्रस्तुति थी काफी अच्छा लगा और मन को गहराइयों तक स्पर्श किया। और ऐसी सशक्त अभिव्यक्ति के लिए संदीप ठाकरे जी को हार्दिक बधाइयां उन्होंने प्रेषित किया है जी। आगे लिखते हैं मंजू श्री दास, गुवाहाटी असम से स्नेह भरे शुभकामनाओं सहित उन्होंने लिखा है, संदीप मेरा छोटा भाई है, बहुत प्यारा भाई है। हम आज तक कभी आमने सामने नहीं मिले, लेकिन भारत के महान जो ये व्यक्तित्व थे बाबा साहेब अच्छी जानकारी लगी, जो प्रभावशाली ढंग से जो प्रस्तुत किया गया। हाँ। हमारे दिल को छू लिया। आगे लिखते हैं पंकज बाघे जी, बुधवारा बुरहानपुर से।
जी। ये लिखते हैं बाबा साहेब की स्मृति में ये जो कार्यक्रम जो वार्ता प्रसारित किया गया काफी अच्छा लगा। और आगे सदाशिव कोटवे ग्राम लोनी जिला बुरहानपुर से लिखते हैं, संदीप ठाकरे जी की भावपूर्ण वाणी ने प्रस्तुत यह कार्यक्रम न केवल विचारोत्तेजक था बल्कि सामाजिक चेतना को भी जागृत करने वाला था। आगे डॉक्टर संजीव कुमार सपकाले सहायक प्राध्यापक वाणिज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू शासकीय महाविद्यालय नेपानगर बुरहानपुर से इन्होंने लिखा है, इतिहास किसी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इतिहास से ही हमको प्रेरणा मिलती है। जो गलतियां हमसे भूतकाल में होती है उसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा प्रयास हम वर्तमान में करते रहें, इससे भविष्य उज्जवल होता है। जी। और बाबा साहब की जो जानकारी जो प्रसारित की गई काफी सारगर्भित जानकारी थी। जी। इसी प्रकार आगे जो लिखते हैं आनंद बौद्ध मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष धमोदय बुद्ध विहार इंदिरा कॉलोनी बुरहानपुर से, ये लिखते हैं बाबा साहब की जानकारी काफी अच्छी लगी और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम संदीप ठाकरे जी की आवाज से जो प्रस्तुत किया गया इसके लिए साधुवाद है। जी। और आकाशवाणी के सभी टीम को इन्होंने अभिनंदन किया है। जी। और इन्होंने आगे जो लिखते हैं दीपक महाजन, ये अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी बहादुरपुर मंडल से, इन्होंने लिखा है, बाबा साहेब की जो व्यक्तित्व है, डॉक्टर बाबा साहेब, इनकी जो जयंती पर जो वार्ता प्रसारित की गई काफी अच्छी लगी। और वैसे भी कहा जाता है, पढ़ा हुआ भूल सकता है पर सुना हुआ हमेशा याद रहता है। यही रेडियो की ताकत है और यही वार्ता की विशेषता रही है। जी। और आकाशवाणी खंडवा के हेड श्री राजेश पाठक जी का विशेष आभार, जिन्होंने इस विचारशील वार्ता का प्रसारण किया। जी, बिल्कुल। इसी प्रकार राजेंद्र उमाले बुरहानपुर से लिखते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी पर एक उत्कृष्ट कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किया गया, इससे हम लोगों में खुशी की लहर है। क्या बात है। और आगे पाकिस्तान से लिखते हैं शेख जी, लिखते हैं, ये लिखते हैं इस्लामाबाद से, इन्होंने लिखा है कि बाबा साहेब द लाइफ जर्नी ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दिस रिगार्ड आई लाइक टू अप्रिशिएट ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो खंडवा। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद शेख साहब, आप पाकिस्तान से लिखे हैं और न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। और इस महान शिल्पी के बारे में आपने इतनी सुंदर व्याख्या की। बिल्कुल। आगे जो है विविध ये विधि कला मंच शाहपुर के सभी सदस्यगण, ये श्रीमती श्रुति मजुमदार, ये शाहपुर से लिखते हैं, कार्यक्रम काफी अच्छा लगा और संदीप ठाकरे जी को इन्होंने बधाइयां प्रेषित किया है। क्या बात है। और आगे जो है लिखने वाले हैं उमा जोशी जी, डॉक्टर ललिता मक्कर जी, सर्वजीत कौर जी, नीतू जैन, वंदना राव, रितु शर्मा, प्रीति सेहरा, सुनीता दुबे और सेठ जी, प्रियंका सक्सेना, कीर्ति कौर, अर्चना धीमन, सोनल दास, उर्मिला शर्मा, प्रीति मथुरा और सुषमा चौधरी, नीरू सहगल, ये दिल्ली से लिखे हैं कि इस दिन आपका बाबा साहब का प्रोग्राम आकाशवाणी खंडवा से न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुना और काफी प्रेरणादायक लगा। बिल्कुल। और ये विनोद नाइके भोपाल से लिखते हैं, ये कार्यक्रम सारगर्भित लगा और संदीप ठाकरे जी ने जिस प्रकार सरल, प्रभावशाली और भावपूर्ण अंदाज में इन्होंने प्रस्तुति दी, काफी अच्छा लगा। और इसी प्रकार आगे लिखने वाले हैं पंडित कपिल मिश्रा जी, ये बुकिज क्लब की ओर से सादर नमन किया है और लिखा है, बाबा साहेब अंबेडकर जो विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने पुस्तकों को केवल पढ़ा ही नहीं, जीवन भर जिया। और दादर स्थित उनका पावन निवास राजगृह
कोई साधारण घर नहीं था, वह तो ज्ञान का तीर्थ था, जहां बाबा साहेब ने अपनी जीवन भर की कमाई से विश्व का सबसे बड़ा निजी ग्रंथालय बसाया। क्या बात। उनकी अंतिम सांसें भी पुस्तकों की गोद में थमी ऐसे महामानव किसी भी राष्ट्र के लिए गौरव होते हैं। आगे पर्दे पर अक्सर हीरो देखे हैं, मगर बाबा साहेब जैसे असली नायक को शब्दों में महसूस किया जब आकाशवाणी खंडवा से संदीप ठाकरे जी ने उनकी जिंदगी को आवाज दी। हम नेपा चलचित्र नगरी नेपा नगर से गजानन यादव और सनत यादव इस प्रेरणादायक रेडियो वार्ता के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बाबा साहेब की सोच हमारी स्क्रीन से आगे की कहानी है, उन्होंने लिखा है। और आगे लिखा है, मैं मास्टर चिराग, ये खंडवा से आकाशवाणी को दिल से पसंद करता हूं। और संदीप ठाकरे जी की आवाज में जब बाबा साहेब के ख्वाब बोले तो लगा जैसे कोई सरगम रूह को छू गई हो। और हम सारे गामापा म्यूजिकल ग्रुप इकबाल चौक बुरहानपुर की जानिब से ये संदीप साहेब, राजेश पाठक जी और आकाशवाणी खंडवा की पूरी टीम को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी। और आगे कन्हैया लाल मोरे, श्रम अधिकारी, श्रम कार्यालय बुरहानपुर से लिखे हैं जी। नेपाल लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी संदीप ठाकरे जी ने बाबा साहेब के संघर्ष, विचार और सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण को सरल, प्रभावी और संवेदनशील शैली में प्रस्तुत किया। यह प्रसारण न केवल ज्ञानवर्धक था, बल्कि श्रमिक वर्ग के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक था जी। आगे लिखते हैं सुनील श्रीवास्तव वाराणसी से। 14 अप्रैल को सुबह 7 बजे खंडवा से डॉक्टर बाबा साहेब की जयंती पर जो वार्ता सुनाई गई संदीप ठाकरे जी की, मेरे दिल को छू गया। और आपकी वाणी से जो स्वर निकलता है, जैसे एकदम से सुनने और समझने पर दिल दिमाग बिल्कुल स्थिर कर देता है। आशा है आप ऐसे ही प्रस्तुति अग्र प्रसारित करते रहेंगे। अशोक सेलके जी संग में नासिक से ये लिखते हैं, मैं बरसों से रेडियो सुनता आ रहा हूँ। 14 अप्रैल को बाबा साहब को जब सुना तब मेरा जो मन है काफी प्रसन्न हो गया और श्रोताओं के मन को ये गहराइयों से ये छू गया। और ऐप के माध्यम से हमने आप इस कार्यक्रम को सुना, काफी अच्छा लगा जी। और ठाकरे जी को बधाइयां उन्होंने दी है, सब बधाइयां दी है जी। और आगे श्रीकांत साकल्य जी का तो आपने पढ़ ही दिया जी, है जी। और आगे इन्होंने एक हैदराबाद से लिखने वाले हैं। अच्छा। देवीदास सालवे, मनु सालवे, संतोष किरण सालवे, संध्या और पूरे परिवार ये लिखते हैं, संदीप ठाकरे जी ने बाबा साहेब के जीवन, उनके विचारों, संविधान के निर्माण में उनके महान योगदान को जिस संवेदनशीलता और प्रभावशाली शैली में प्रस्तुत किया, वह अत्यंत सराहनीय था। जी, जी, बिल्कुल। और इसी प्रकार उदय किशोर ठाकरे, करुणा उदय ठाकरे, वेदांत और पीहू दीदी, ये सिरवड़ जिला सतारा महाराष्ट्र से ये लिखते हैं, बाबा साहेब के कार्यक्रम काफी अच्छा लगा। बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, न्याय और मानव गरिमा की प्रेरणा से दायक ये मिसाल है। उन्होंने वंचितों, बेटियों, किसानों, श्रमिकों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक है। बिल्कुल जी। आगे जो है प्रकाश खैरनार नेपानगर से लिखते हैं कि वास्तव में यह प्रेरक कार्यक्रम था और मील का पत्थर साबित हुए भविष्य निर्माता। जी, जी। और एक हमारे पास एक पत्र आया है, ये व्हाट्सएप किए हैं आचार्य संजय जी ने। अच्छा। ये लिखा है, काफी अच्छी जानकारी थी बाबा साहेब के बारे में। और आगे इन्होंने लिखा है, संदीप ठाकरे जी जो अपनी आवाज में जो प्रस्तुत किए, वास्तव में मेरे दिल को छू लिया और भारतीय महान विभूतियों पर उन्होंने जो केंद्रित, बाबा साहेब पर केंद्रित जो कार्यक्रम था, वास्तव में
हम शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। डॉक्टर गुरजीत सिंह जमशेदपुर झारखंड से, इन्होंने लिखा है, मैं स्कूल के जमाने से रेडियो का शौकीन रहा हूँ, लेकिन हाल ही में 14 अप्रैल को आकाशवाणी खंडवा से प्रसारित संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो जीवनी पर आधारित रेडियो वार्ता सुनी, वह सचमुच में मन और आत्मा दोनों को स्पर्श कर गई जी। और इन्होंने संदीप ठाकरे जी को आत्मीयता, भावनात्मक गहराई और विचारों की स्पष्टता के साथ बाबा साहेब के जीवन संघर्ष और आदर्शों को जो इन्होंने प्रस्तुत किया, इसके लिए उन्होंने काफी धन्यवाद दिया है जी। और अजय दुम्बानी स्टूडियो 7 बुरहानपुर से इन्होंने लिखा है, मैं अक्सर म्यूजिकल इवेंट के सिलसिले में इधर उधर यात्राओं में रहता हूँ। ऐसे में मोबाइल ऐप इंस्टॉल अपने मोबाइल में कर लिया है जी। और खासकर आकाशवाणी खंडवा और विविध भारती मेरे सफर के साथी बन गए हैं। अच्छा। और बाबा साहब की जो जानकारी प्रसारित की गई वास्तव में काफी अच्छी लगी। और आगे शत्रुघ्न तैड़े परिवार बुरहानपुर से लिखते हैं, वास्तव में संदीप ठाकरे जी ने बाबा साहब के विचारों, संघर्षों और योगदान को जिस आत्मीयता से प्रस्तुत किया, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। और इसी प्रकार मोहम्मद इलियासी सिद्दीकी बुरहानपुर से ये लिखते हैं, बाबा साहब का यकीन था कि जब तक मुल्क का हर तबका बराबरी और इज्जत के साथ जिएगा, तभी हिंदुस्तान एक मजबूत और मोहब्बत से भरा हुआ वतन बन पाएगा। क्या बात है, क्या बात। और आगे ये इन्होंने लिखा है, ये लिखने वाले हैं लायंस रंजन सर, डॉक्टर अरविंद रंजन सर। ये लिखे हैं, फिलहाल इन्होंने लिखा है, एप्लीकेशन के जरिए कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में सुना और काफी अच्छा लगा बाबा साहब के बारे में और भारतीय इतिहास के महापुरुषों की जीवन पर यात्रा पर आधारित कार्यक्रम की कल्पना कर उसे मूर्त रूप देने का जो बेड़ा उठाया गया है, वे काफी अच्छा लगा। और इस श्रृंखला में आपने जिन्हें आमंत्रित किया, वे मेरे लगभग 2 दशक पुराने विद्यार्थी हैं और भाई संदीप ठाकरे समय समय पर ऐसा कुछ रचनात्मक जानकारी लेकर आते हैं और महसूस होता है कि गुरु गुण रह गए और चेले शक्कर हो गए। क्या बात है, क्या बात है जी। और सच पूछा जाए तो चेलों की यही अदा गुरुओं की पूंजी है, अपने आप ऊर्जा स्थित करती है। और भाई संदीप जी को 14 अप्रैल 2025 को जो है डॉक्टर साहब की जयंती पर जो विशेष वार्ता प्रसारित की गई, अच्छी लगी। कितनी उन्हें खुशी हुई है, उन्होंने लिखा है, शब्दों में नहीं व्यक्त कर सके जी। और एक शिष्य के लिए इन्होंने कितनी बड़ी चीज, बहुत बड़ी बात। जब शिष्य का, जब उनकी शब्दों के शिल्पी के जरिए जब ये प्रसारित हुई, तो देखिए कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए जब ये पहुंची है, तो जी ये वास्तव में ये बाबा साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व है कि पूरे विश्व में छाए हुए हैं और पूरे विश्व के स्तर पर हमारे पास लोगों का लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है और लगातार आ रही है। जी जी, मेरे पास भी एक प्रतिक्रिया आई हुई है यहाँ पर। अजय सिंह मौर्य प्रोफेशनल कोच हैं, कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुरहानपुर से, इन्होंने लिखा है, देश की बेटियों, किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए बाबा साहब का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने न केवल सामाजिक न्याय की नींव रखी, बल्कि जब सिद्धांतों ने समझौता असंभव हुआ तो पिछड़े वर्ग के उत्थान और नारी सम्मान के लिए उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री जैसे उच्च पद से त्याग पत्र देना भी स्वीकार किया। जी बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी थे बाबा साहेब, जिसके लिए पूरे देश और विदेश से लिखने वालों की कमी नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी, बाबा साहेब तुम्हें प्रणाम, भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम। जी। देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, गिरे हुए को जिन्होंने स्वाभिमान सिखाया था, जिन्होंने हम तूफानों से टकराना सिखाया था, देश का वो था
अनमोल दीपक जो बाबा साहब कहलाया। क्या बात, बहुत क्या बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल संदीप ठाकरे जी, हाँ आपकी जी, अपने जो ओजस्वी वाणी में आपने और इतनी जिस अच्छी ढंग से जो प्रस्तुत वार्ता किया रचनाएं बाबा साहब के बारे में, जी उनकी हाँ, जयंती के अवसर पर पूरे देश विदेश से हमें से इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। प्रतिक्रिया आई है। आकाशवाणी जो है आपको भी धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत इसी क्रम में एक हमारे पास ईमेल है पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह का। उन्हें भी ये 14 अप्रैल को जो वार्ता प्रसारित की गई थी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर, बेहद ही पसंद आई। और इसके अलावा उन्हें 19 अप्रैल का साप्ताहिक स्वास्थ्य भेंट वार्ता डॉक्टर योगेश शर्मा जी से जानकारी, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियां और बचाव के उपाय, ये नहीं ज्ञानवर्धक लगी। अब वास्तव में देखिए गर्मी का मौसम चल रहा है और हाँ, क्या समसामयिक सुझाव देना चाहिए जी जी दी गई विशेषज्ञों द्वारा, और लाभ भी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल सनावत खरगोन मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सिंह, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, कृष्णपाल सिंह चौहान और इनके परिवार के सदस्यों का है। गुड फ्राइडे पर शरद कुमार जैन जी ने गुड फ्राइडे के बारे में जानकारी दी और हमें बेहद उपयोगी लगी। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश में विभिन्न कलाओं के बारे में शबनम शाह जी से मिली जानकारी उपयोगी लगी। इसी कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में सरोज जैन जी ने जल संरक्षण पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। साधुवाद विविध कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व पुस्तक दिवस पर अशोक गीते जी के विचार बहुमूल्य लगे। और ये सभी कार्यक्रमों के साथ ही साथ इन्होंने भी चेतना कार्यक्रम के अंतर्गत गर्मी के बदलते मौसम में होने वाली बीमारी और बचाव से उपचार के बारे में डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी से पंकज लाड की बातचीत को सराहा और गुड मॉर्निंग खंडवा की तारीफ लिख भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज भी पुस्तक प्रासंगिक है इस इलेक्ट्रॉनिक युग में। जी बिल्कुल। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्मसाध करते हैं, हमारे अंदर जो शब्दों की जो अभिव्यक्ति होती है, जो हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, मजबूती इसमें प्रदान होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वास्तव में विश्व पुस्तक दिवस पर जो वार्ता प्रसारित की गई काफी अच्छी थी। जी, और जिस तरह से हमारे श्रोता विभिन्न कार्यक्रमों को सुनते हैं राजेश जी, उसी तरह से श्रोता सुनहरे पत्र कार्यक्रम को भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो इसी कड़ी में 23 अप्रैल बुधवार को जो कार्यक्रम सुनहरे पत्र जो विद्याधर मूले जी ने प्रस्तुत किया, ये इन्हें बहुत पसंद आया। दुर्गेश नागनपुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और विमल वर्मा बीसलपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से सुनहरे पत्र कार्यक्रम सुनने वाले जो श्रोता हैं, लोक रंजनी कार्यक्रम सुनते हैं। 15 अप्रैल का अंतिम बाला पटेल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, बेहद पसंद आया। राकेश सेन जी लिखते हैं कि इन्हें भी हमारे सारे कार्यक्रम पसंद आए हैं। बहुत जी, बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार हमारे पास व्हाट्सएप संदेश आए हैं पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, नसरीन परवीन, आमना परवीन और असमानाज अंसारी ये लिखते हैं 16 अप्रैल को एक ही फिल्म लैला मजनू की कहानी, ये गीत जो है मन को छू गए। और 20 अप्रैल को आरती जी द्वारा प्रस्तुत आपके मीत ये गीत, ये जो कार्यक्रम था काफी अच्छा लगा जी। और प्रशांत मालवीय जी को इन्होंने कार्यक्रम के बारे में प्रशंसा की है और जल संरक्षण के बारे में जो जानकारी सुना इन्होंने, वास्तव में ये इन्होंने कहा है कि आज इसकी आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और इसी प्रकार हमारे पास लगातार व्हाट्सएप संदेश आ रहे हैं जी। और एक और व्हाट्सएप संदेश हमारे पास आए हैं, ये लिखने वाले हैं, इन्होंने तो लिखा नहीं है जी। इन्होंने लिखा है, हम चाहते हैं कि कार्यक्रम लगातार चलता रहे ताकि इस तरह और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक जानकारी हमें मिलता रहे जी। और इसी प्रकार एक और हमारे पास व्हाट्सएप संदेश आया है, ये लिखने वाले हैं जेल रोड मुस्तफाबाद से लाल बाबू दीवाना, उमाराज और दिव्या भारती। लिखा है 17 अप्रैल को प्रसारित सुनहरे पत्र कार्यक्रम काफी अच्छा लगा और 20 अप्रैल का प्रोग्राम जो आपके मीत ये गीत हुआ ये भी काफी अच्छा लगा। मोबाइल ऐप से आपका कार्यक्रम हम दिल्ली में सुनते हैं और आनंदित होते हैं जी, जी। और इसी प्रकार दुर्गेश नागरपुरी जी का आपने पढ़ ही दिया जी हाँ, इन्होंने व्हाट्सएप भी इन्होंने किया है जी हाँ। और श्रीमाली जी का आपने पढ़ा है जी जी। श्रीमाली जी ने भी व्हाट्सएप किया है जी। और इन्होंने लिखा है कि पहलगांव में 27
निहत्थे निरीह सैलानियों को निर्दयी, कायर एवं हताश लोगों ने अपनी कायरता और नाकामी को छुपाने एवं विकृत मानसिकता के साथ गोलियों से छलनी कर दिया। इस आतंकवादी घटना का घोर विरोध और निंदा करता हूं, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब वास्तव में ये जो है काफी दुखद घटना है और इन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी बिल्कुल, हम भी कार्यक्रम के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो हमारे और आगे भारतीयों के साथ हुआ। लिखने वाले हैं विजय महोबिया जी। इन्होंने लिखा है रामगंज खंडवा से कविता महोबिया पेंटर बाबू जी के साथ में लैला मजनू की कहानी जो है काफी अच्छा लगा। और आगे लिखने वाले हैं ये KPS चौहान, तारा देवी चौहान, नवोदित चौहान, माधुरी चौहान, वैभव पाल चौहान, रत्ना देवी चौहान, ध्रुवी एवं प्रद्युम्न चौहान। ये लिखते हैं कि आज की ताजा खबर में बहुत अच्छी जानकारी प्रसारित होती है, खंडवा जिले के सारे समाचार मिलते हैं और सुनहरे पत्र कार्यक्रम हम बहुत चाव से सुनते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम, युवा वाणी कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम हम सुन रहे हैं, काफी अच्छा लगता है। और एक और हमारे पास ये लिखने वाले हैं भारतीय इतिहास से जुड़ी रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी भी हमें सुनने को मिलती है और सुनहरे पत्र कार्यक्रम काफी अच्छा लगता है। और ये किन्होंने लिखा है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, केवल व्हाट्सएप इन्होंने किया है। और आगे लिखते हैं अशोक मेहता, साकेत नगर खरगोन से, आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम दिन प्रतिदिन निखरते जा रहे हैं। आप सभी की मेहनत और लगन काबिले तारीफ है। इसी प्रकार इन्होंने लिखा है करुणा उदय ठाकरे, वेदांत और पीहू दीदी, शिववर जिला, सतारा, मध्य प्रदेश से। इन्होंने लिखा है बाबा साहब का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, न्याय और मानव धर्म की प्रेरणादायक मिसाल है और उन्होंने वंचितों, बेटियों, किसानों और श्रमिकों के लिए अधिकार के लिए जो संघर्ष किया वह आने वाले पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक है। क्या बात। अगला मेल जी, ये हमारे श्रोता हैं मां नर्मदा श्रोता शिवकोटी ओमकारेश्वर से, राकेश सेन, पप्पू सेन और इनके परिवार के अन्य सदस्य। इन्होंने काफी लंबा मेल भेजा है, मैं इसको सारगर्भित रूप से पढ़ रही हूँ। 21 तारीख को इन्होंने राखी जैन जी की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग खंडवा, 19 अप्रैल को पंकज लाड जी और 20 तारीख को मनीष शर्मा जी का जो कार्यक्रम था फोन करे गीत सुने पसंद किया है। 20 अप्रैल का आरती शर्मा जी का आपके मितीय गीत कार्यक्रम इन्हें पसंद आया। युवाणी में सौंदर्या जी की प्रस्तुति इन्हें बेहद पसंद आई है और एक अनुरोध किया है कि जितेंद्र जयाप्रदा की अभिनीत फिल्म माँ की स्टोरी सुनवाने की कृपा करें। बिल्कुल, आप नोट कर लें जी। आपका सुझाव में भी मैंने नोट कर लिया है, आपकी ख्वाहिश बिल्कुल पूरा करेंगे। और जमशेदपुर से डॉक्टर गुरजीत सिंह जी लिखते हैं, मैं स्कूल के जमाने से ही रेडियो का शौकीन हूँ और बाबा साहब की जो जानकारी प्रसारित की गई काफी अच्छा लगा। और इसी प्रकार प्रीति सिंह ठाकुर रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, महिलाओं को अधिकार, आत्मसम्मान और स्वावलंबन देने वाले वह संविधान जिसे रचने वाले महामानव बाबा साहब के शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि देना आसान नहीं। फिर भी संदीप ठाकरे जी ने 9-10 मिनट की उस वार्ता में उसे जिस भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया वह अद्भुत था। बिल्कुल बिल्कुल, काबिले तारीफ थी वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे इसी प्रकार सतीश वाजपेयी जी लिखे हैं जी कि आगे लिखते हैं, आपका कार्यक्रम मैंने सुना, काफी अच्छा लगा जी। और कभी कभी क्या होता है कि सुबह सुबह नहीं सुन पाता हूँ। अच्छा। तो बिल्कुल सुनिए जी जी, क्योंकि इस केंद्र से रिपीट बहुत कम होते हैं। जी हाँ जी हाँ, रिपीट तो नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हर बार कुछ नया लेकर के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी प्रकार एक और हमारे पास व्हाट्सएप संदेश आए हैं। अच्छा। वे लिखने वाले हैं डॉक्टर बेबी अंसारी और डॉक्टर डब्लू अंसारी। इन्होंने लिखे हैं कि मनीष कुलकर्णी जी, फिरदौस जी, मूले जी द्वारा प्रस्तुत आपके मितीय गीत कार्यक्रम अच्छा लगा और पंकज लाट की जो है प्रस्तुति काफी अच्छा लगा और लैला मजनू की जो फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। एक ही फिल्म से जी, ये काफी अच्छा लगा। और इन्होंने लिखा आगे एक और पाकीजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद
अल्तमस खत्री और सादब खत्री जी लिखते हैं कि 18 अप्रैल के आपके मीत ये गीत सुना, काफी अच्छा लगा और आपकी जो जानकारियां प्रस्तुत की गई वो काफी अच्छी थी। और इसी प्रकार हमारे पास सुनील ठक्कर जी ये लिखते हैं कि गर्मी से बचाव की जो जानकारी जो डॉक्टर साहब द्वारा दी गई वे वास्तव में काफी अच्छी थी। और इसी प्रकार हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है। ये लिखने वाले हैं कुछ स्पष्ट जी। इसी बीच मैं एक मेल शामिल कर लेती हूँ कि झरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़ और इनके परिवार के सदस्यों ने लिखा है कि इन्हें रविवार को जो हमारे श्रोता कार्यक्रम है बेहद पसंद आया। गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम पसंद आया जी। ये भीकन गांव से संतोष सातले, चंदन सातले, सारिका सातले, रोहित सातले जी लिखते हैं कि आपके कार्यक्रम काफी अच्छे लगते हैं, सुनहरे पत्र हम लाइव सुन रहे हैं। और इस प्रकार व्हाट्सएप संदेश आना जारी है। बिल्कुल लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। बिल्कुल घड़ी की सुई बिल्कुल इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। हम अगले गुरुवार को पुनः मिलेंगे। लेते हैं विदा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पत्र। आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 8 बजे हैं समाचार प्रभात।